नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? एक सवाल आपकी तरफ से बार बार आ रहा है कि सर मौसम के बारे में थोड़ा और कुछ डिटेल में अगर बता पाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्या वाकई में इस बार का मौसम कोई बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आएगा? क्या वाकई में पानी की वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी? क्या वेदर इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए? क्या कहती है ग्रहों की चाल, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बृहस्पति का अतिचारी गति में आना मौसम को प्रभावित करता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और मुंबई में अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी तो मई का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, लास्ट हफ्ता पूरा बाकी है और समय से पहले मॉनसून का आना और मुंबई में, बैंगलोर में अभी से ही जिस तरह की बारिश देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। ग्रहों को ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि आने वाला समय मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, यहां पर देवगुरु बृहस्पति जब तक अतिचारी गति में रहेंगे मौसम काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा, इस बात को आप दिमाग में रखिए। इस वजह से ही मैंने बार बार कहा था कि कहीं पर भी ट्रैवल करते समय सावधानी रखें, मौसम को देख करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि यहां पर मौसम ज्यादा परेशान करेगा। अभी जो समय चल रहा है ये वेस्ट और साउथ डायरेक्शन का चल रहा है और कुछ ही समय में यही समय आ जाएगा आपका नॉर्थ की तरफ और वहां पर भी बहुत भारी तबाही बारिश की वजह से देखने को मिल सकती है। अभी जिस तरह का ग्रहों का यहां पर हम एक पैरामीटर देख रहे हैं, ये पूरा ही समय जो रहेगा ये मौसम की वजह से परेशान करने वाला समय रहेगा। खासकर 5 जून 2025 तक का जो समय है, अभी से ही अगर आप देखें तो यहां से लेकर के 5 जून 2025 तक का समय पानी की वजह से काफी ज्यादा परेशान करेगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बारिश जो है वो बिखरते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। कुछ राज्यों में जून के महीने में भीषण गर्मी के भी योग देखने को मिलते हैं। भीषण गर्मी का मतलब है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मतलब कि यहां पर कुछ जगह ऐसी भी देखने को मिलेगी, खासकर नॉर्थ इंडिया की तरफ कुछ जगह ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी और जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएं। तो ये जो समय आपका बनता है, ये बनता है आपका 6 जून से शुरू होता है। 6 जून से गर्मी वापस देखने को मिल जाएगी, बारिश वापस से कहीं ना कहीं जाते हुए और हम वापस बारिश के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मंगल देव जैसे आगे बढ़ रहे हैं और मंगल देव जैसे आगे बढ़ करके अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, 6 जून से लेकर के 11-12 जून तक के बीच में गर्मी अपने चरम पर पहुंचते हुए नजर आएगी और गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें वैसे वैसे परेशान करते हुए नजर आएगी। इसके बाद ये गर्मी इस तरह से हो सकती है कि गर्मी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा 12-13 जून के बाद की अगर मैं समय की कुंडली को देखता हूं तो 12-13 जून के बाद पश्चिमी बंगाल की तरफ मॉनसून अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। ईस्ट डायरेक्शन पानी में बहता हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, इस तरफ का जो एरिया है ये 11 जून के बाद बारिश को देखता हुआ नजर आएगा, बट वो भी कुछ ही समय के लिए। उसके बाद फिर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समय में, तो यहां पर 22 जून के बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। 22 जून के बाद नॉर्थ की तरफ बारिश मूव करते हुए नजर आएगी और नॉर्थ में, अपर नॉर्थ की मैं बात करूं, पहाड़ों की मैं बात करूं, तो वहां पर भयंकर बारिश होते हुए नजर आएगी। बादल फटने तक की भी इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है कि जिस तरह से शनि और मंगल आमने सामने एक दूसरे के साथ योग बनाएंगे, यहां पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाओं का संयोग बनेगा। बादल फटने के भी पूरे योग यहां पर बन रहे हैं। इस वजह से आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड
जब शनि और मंगल एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के कनेक्शन में आते हुए नजर आएंगे, वहीं पर एक तरफ यहां पर बादल फटने के योग बनेंगे, दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान के भी योग यहां पर बनते हैं। और इन चक्रवाती तूफानों में खासकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं, तो इसीलिए यह समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल रह सकता है। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में मॉनसून क्या लेकर के आएगा, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी का मौसम बारिश को लेकर के चल रहा है, आप देखिएगा कि 6 जून के बाद बारिश एकदम से ब्रेक लगाने वाली रहेगी और 6 जून से लेकर के पूरा जुलाई का महीना ऐसा रहेगा जहां में कुछ हिस्सों पर बारिश और कुछ हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश नहीं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। सेम चीज आपको गुजरात एंड पर भी देखने को मिलेगी कि गुजरात में भी कुछ जगहों पर बारिश और कुछ जगहों पर सूखा, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से जून और जुलाई के बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हमें देखने को ना मिले और हम बारिश को तरस जाएं, हम प्रकृति से प्रार्थना ही करते रह जाएं और बारिश के लिए कोई हवन होने लग जाए, तो इस तरह की भी संभावनाएं यहां पर बनती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आता है आपका अगस्त का महीना, सितंबर का महीना। और अगस्त एंड सितंबर ये एक बहुत ही ज़्यादा खराब समय है वेदर को लेकर के। इस समय में आप देखिएगा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा एक तरह से तबाही मच जाए, बाढ़ आ जाए, इस तरह के संकेत काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाए और शनिदेव वक्री हो जाए तो कुछ राज्यों में अकाल और कुछ राज्यों में भयंकर बारिश की वजह से परेशानी, इस तरह के योग बनेंगे। तो इसीलिए ये समय भी ऐसा रहेगा जहां पर कुछ राज्यों में बहुत तेज बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। बारिश राहत नहीं लाएगी, बारिश नुकसान ज्यादा देगी। वहीं पर कुछ राज्यों में बारिश की इतनी ज्यादा कमी है कि प्रजा त्राहिमाम हो रही है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। इसीलिए आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मंगल जो है वो बारिश में ऑब्स्टिकल्स लेकर के आएगा, परेशानियां लेकर के आएगा। मंगल बारिश की अच्छी संभावनाएं नहीं दिखाता। मंगल दिखाता है दो चीजें, पहला बादलों का फटना, दूसरा जमीन का धंसना। इस वजह से मंगल जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देने का काम करेगा और एक अच्छी खासी बारिश को भी खराब करने का काम करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से बारिश में बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती है। और अगर कंपेयर करें पिछले सालों से तो बारिश कहीं ना कहीं उपयोगी बारिश थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई देगी। इस तरह के योग बनते हैं। तो मॉनसून बड़ा ही अनियमित सा रहेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल सा रहेगा। आज यहां अचानक से बारिश और कल बिल्कुल सूखा, इस तरह के योग आपको इस बार के मॉनसून में जरूर देखने को मिलेंगे। इस बार के मॉनसून में बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इस बार के मॉनसून में उमस, गर्मी और एक चिपचिपाहट का माहौल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आप को मॉनसून के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। सितंबर तक का समय बहुत ज्यादा अनस्टेबल समय है। इस समय को आराम से निकालने की कोशिश जरूर करें और कहीं पर भी ट्रैवल करने से पहले मॉनसून को चेक करके ही ट्रैवल करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।